आप देख रहे हैं लर्न विद आईसीओ। आज हम बात करेंगे, ये जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि आपने अगर कोई कॉइन बाय करना है तो कैसे बाय करते हैं और बैंक से करना है तो कैसे करना है। तो अभी हम ये बताते हैं कि एक्सचेंज टू एक्सचेंज ट्रांजैक्शन करने के कितने मेथड हैं। लाजमी बात है कि कोई बंदा पाकिस्तान बैठा है तो वो बाइनांस यूज़ कर रहा है, वो KU कॉइन यूज़ कर रहा है, MEXC यूज़ कर रहा है, या कोई भी एक्सचेंज वो यूज़ कर रहा है दुनिया के किसी भी मुल्क में। अब उसने वो खुद अगर अपने ही उसने 5-6 वैलेट्स बना रखे हैं या 5-6 उसने जो एक्सचेंजेस डाउनलोड कर रखी हैं, तो उसमें उसने अब अपने फंड को मूव करना है। अब लोगों को ये नहीं समझ आती कि अपना फंड किस में रखें और किस नेटवर्क के जरिए दूसरे नेटवर्क में लेके जाएं। तो मैं आपको इस डिटेल वीडियो के अंदर सारी चीजें समझा देता हूं। ये जो नेटवर्क होता है ना, जो लिखा होता है सोल नेटवर्क, BEP20 नेटवर्क, TRC20 नेटवर्क, RB ट्रम्प नेटवर्क, ये जितना भी नेटवर्क है ये सेम लाइक ऐसे है जैसे पाकिस्तान के अंदर UBL एक बैंक है, स्टेट बैंक, उसके नीचे फिर UBL बैंक है, फिर उसके बाद HBL है, MCB है, और कितने सारे बैंक हैं। एक बंदे का अकाउंट है MCB के अंदर और MCB से जब वो पैसे भेजता है दूसरे बैंक में तो वो उसका साथ में एक कोड लगाता है। और अगर IBN से भेजेगा तो साथ में जैसे बैंक ABL कोड है, जैसे UBL का अपना एक कोड है, स्विफ्ट कोड है, और इस तरह से कोडिंग होती है। और उनको सबको आपस में जोड़ने के लिए वन लिंक कंपनी का इस्तेमाल होता है जो सबको ATM से कैश की विड्रॉ की सहूलत देती है। सेम लाइक, क्योंकि ये भी फाइनेंशियल सिस्टम है तो इसके अंदर भी सेम ऐसा होता है। अब आपने किसी भी एक्सचेंज से दूसरी एक्सचेंज के ऊपर ट्रांजैक्शन करनी है या सेम एक्सचेंज या सेम वैलेट में ट्रांजैक्शन करनी है, तो ये तरीकाकार क्या होता है। इसमें ऐसे है कि आपका फॉर एग्जांपल $100 पड़ा हुआ है बाइनांस के ऊपर या MEXC के ऊपर, या फिर आपका पड़ा है KU कॉइन या किसी भी एक्सचेंज पे पड़ा है। एक नेटवर्क है कि उनका सेम नेटवर्क है, उसे पे ID कहते हैं, और पे ID या UID, ये इस आईडी के जरिए सेम एक्सचेंज है तो आप उस आईडी से अगले बंदे का नंबर, ईमेल या एक जो उसका अकाउंट नंबर होता है एक्सचेंज का वो लेके आप वो डाल के पैसे भेज देते हैं, तो वो बगैर फीस के एक उसी सेम एक्सचेंज पर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, उस पर कोई फीस नहीं लगती। तो कुछ लोग क्या करते हैं, USDT भेजते हैं, अपना $1 ज़ाया करते हैं, $2 ज़ाया करते हैं, कोई $5 लगाता है, कोई 6 लगाता है, तो उसमें नेटवर्क यूज़ करने की जरूरत नहीं है। बाइनांस टू बाइनांस करना है तो पे ID यूज़ हो जाएगी, ईमेल यूज हो जाएगी, फोन नंबर यूज हो जाएगा और फीस फ्री हो जाएगी। इसी तरीके से अगर MEXC यूज करते हो तो वहां पर UID इस्तेमाल करोगे तो फीस लगेगी नहीं। इसी तरह अगर OKX एक्सचेंज है या कोई भी जो सेम है, सेम कंपनी की, तो उसमें आपका फीस की बचत हो जाती है। तो एक तो आप ये कर सकते हैं। अब आ जाएंगे, अब आपने बाइनांस से भेजने हैं लेकिन आगे एक्सचेंज कोई और है। अब आपने भेजने हैं कि आपको फीस भी ना लगे और जल्दी पहुंच जाए, तो आपने कोशिश करनी है कि BEP20 का नेटवर्क यूज, क्योंकि आप जब दूसरा नेटवर्क यूज करते हैं USDT तो वो आपको TRC20, तो उसमें आपको $1 लगता है। अगर सम एक्सचेंजेस पे 2 और किसी पे 2.5 और RB ट्रम्प के अंदर किसी में 1 किसी में 2, अथीरियम के अंदर भी ऐसा ही है, सोलाना का भी तकरीबन ऐसा ही है। तो आप क्या करेंगे, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो ये है कि BEP20 का नेटवर्क तलाश करें। जिस एक्सचेंज में लेके जाने हैं वहां पे ये देखें कि BEP20 का नेटवर्क सपोर्टेड है। अगर वो सपोर्टेड है तो आप उसके जरिए ट्रांजेक्शन करें। अगर आपने बाइनांस से किसी और जगह भेजनी है तो BEP20 का नेटवर्क यूज करें, फीस कम, फास्ट सर्विस हो जाएगी और आपके पैसे बच जाएंगे। अच्छा, उसके बाद अगला, अगर आपने MEXC की एक्सचेंज यूज करनी है तो देन आप TRC20 का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि फिर आप किसी और चीज का इस्तेमाल करेंगे तो वो फीसें ज्यादा लग जाएंगी। अच्छा, एक तो ये है। अब इसके अलावा भी कुछ करेंसीज हैं जो USDT के अलावा हैं, जो एक एक्सचेंज से दूसरी एक्सचेंज पे भेजी जाती हैं या किसी बंदे से खरीदनी हो और अपने पास लेके आनी हो तो लेके जाए जाते हैं, जिनको पेमेंट सिस्टम के अंदर ही इस्तेमाल किया जाता है। उसमें पहली करेंसी का नाम है LTC, दूसरी का नाम है XRP, तीसरी का नाम है BCH और चौथी का नाम है TRX। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये मैं बताता चलूं आपको कि ये जो TRX कॉइन है ये TRC20 का नेटवर्क जो है ये TRX कॉइन का ही है। तो आप TRC20 नेटवर्क को यूज करने के बजाय TRX को डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं, लेकिन नेटवर्क डेफिनेटली आपको वही यूज करना पड़ेगा क्योंकि सेम कंपनी है, फीस कम हो जाएगी। अच्छा, इस तरीके से BCH को भी आप यूज कर सकते हैं। BCH में ये होता है कि आपको एक मेमो भी साथ में देना पड़ता है। और अथीरियम के ये LTC और XRP का भी सेम सिनेरियो है कि इसको खरीदो फरोख्त और ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। और इन करेंसीज का फायदा ये है कि ये बाद में बैंक में कैश भी हो जाती है। मिसाल के तौर पर किसी बंदे ने मलेशिया में कि अपने किसी
अजीज हो, अरब की हेल्प करनी है, वो यूरोप में बैठा है, कनाडा में बैठा है, अमेरिका में बैठा है, तो उसका जो जानने वाला है वो मलेशिया या किसी ऐसे मुल्क में बैठा है जो मुल्क छोटा मुल्क है या इतना ज्यादा डेवलप नहीं है, या किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे उसको पैसे की जरूरत है, तो वहां पर आप बैंक की जो ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो दोनों तरफ मुसीबत है, आपकी तरफ भी और उस बंदे की तरफ भी। लेकिन अगर वहां पर आप इसका यूज करते हैं और उसको कहते हैं कि लोकल वैलेट के जरिए बना लो, तो इसके जरिए वो एक तो लीगल ट्रांजैक्शन बैंक में कर सकेगा, और उसके बाद ये वाले वो कॉइन है जो ज्यादा प्राइस ड्रॉप नहीं करते और ज्यादातर इनमें डंप भी नहीं आते, तो इसलिए ये करेंसीज हाथों हाथ बिक भी जाती हैं। और इसके लिए फिर डेफिनेटली कुछ चीजें ऐसी हिडन है जो यहाँ पे शेयर नहीं हो सकती। कॉन्सेप्ट देना मकसद है कि कॉन्सेप्ट ये है कि यूएसडीटी के अलावा भी कुछ कॉइन्स हैं जिनके अंदर आप सेल आउट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट भी कर दिया करें और इस वीडियो को आगे शेयर भी कर दिया करें ताकि इस फ्री नॉलेज से बाकी लोगों का भी फायदा हो सके।